उम्मीद करते हैं कि 2027 में डायरेक्ट टक्कर का सौभाग्य मिलेगा। अभी तक डायरेक्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अब की सौभाग्य मिलेगा और ये मैं सुनिश्चित कराऊंगा कि समाजवादियों की डायरेक्ट टक्कर रामचंद्र यादव जी से हो। इसको मैं व्यक्तिगत तौर पे सुनिश्चित कराऊंगा। और रहा सवाल और ब्राह्मण समाज की, जहाँ तक बात है, बड़ी तादाद में यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग इस समय बैठे हैं। सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर लैपटॉप देने का काम किया गया था, सवाल यहाँ के वर्तमान विधायक जी का, तो वो मुझे लगता है कि वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि समय बदल रहा है, परिवर्तन आने जा रहा है। तो जब परिवर्तन आने जाता है और वो लोग जो कमर्शियल राजनीति करते हैं, जिनका राजनीति का पैटर्न ही है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, जिनका अपना ही विकास, अपनी ही बढ़ोतरी और अपने ही सारे ताने बाने को जो मजबूत करने के लिए राजनीति करते हैं, ऐसे लोग परिवर्तन से ज़्यादा भयभीत होते हैं। हमारे साथ रुदौली के से विधायक और पूर्व मंत्री रहे अब्बास अली जैदी जी हैं, रुश्दी मियाँ के नाम से प्रसिद्ध हैं, और आप इससे पहले मैंने इंटरव्यू किया भी था। कार्यालय है ये, तो हमेशा से इसका एक तरीका है। जो क्षेत्र के लोग हैं वो सुबह के वक्त इस समय आते हैं और जो कुछ भी बन पड़ता है हम लोगों से, जो भी समस्याओं के समाधान के लिए निजी तौर पर या सरकारी तौर पर जो भी राहत दिलाई जा सकती है, वो राहत दिलाने की कोशिश की जाती है। सरकार तो कहते हैं, सरकार के जो माननीय है वो कहते हैं कि इस सरकार में लोग खुशहाल हैं, परेशान नहीं हैं। अब यहाँ पे बैठे लोग हैं और लगातार बड़ा चैनल है आपका, आप भी क्षेत्र में जाते हैं और मुझे लगता है कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं को आप स्वयं भी दिखा चुके हैं। खुशहाल वो खुद हुए हैं और हो सकता है उनके साथ में रहने वाले लोग खुशहाल हैं। रुदौली विधानसभा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति ये है कि जहाँ पर विकास के बड़े ढिंढोरे पीटे जाते हैं, अभी बरसात थोड़ी सी शुरू हुई है, अब किसी भी गांव के अंदर चले जाइए, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है इस विधानसभा क्षेत्र में जहां जल भराव की समस्या ना हो। इस विधानसभा क्षेत्र का कोई एक भी नौजवान, उसको रोज़गार का अवसर इस विधानसभा में नहीं मिला। इस विधानसभा क्षेत्र में जो भी आया, जिसके बारे में बहुत सारे दावे किए गए, जो योजनाएं यहाँ पर सरकार द्वारा आई हैं, उसका लाभ इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नहीं मिल रहा है। तो विकास की जो बात हो रही है या लोगों के खुशहाल होने की बात हो रही है, ये जो थाने जाते हैं और थानों से निकल के आते हैं, या जो तहसील में जाते हैं और उसके बाद निकलते हैं, आप उनसे ज़रूर पूछिए कि कितना वो खुशहाल महसूस करते हैं। आज वास्तविकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, रुदौली ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज न्याय के लिए गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, वो चाहे थाने हों, चाहे तहसील हों, चाहे सरकारी और महकमे हों, चाहे अस्पताल हों, आज सुविधाओं के लिए जो जाते हैं, तो जिस तरीके का रवैया है सरकार का, वो उनके चेहरे से आपको साफ तौर पे झलकता है। तो आज उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार इसी कारण से चल रही, क्योंकि लोगों को ये इस बात का एहसास हुआ है, किसानों को भी एहसास हुआ है, नौजवानों को भी एहसास हुआ है, महिलाओं को एहसास हुआ है, मज़दूरों को एहसास हुआ है, बेरोज़गार युवाओं को इस बात का एहसास हुआ है कि 27 में अगर परिवर्तन अखिलेश यादव जी की शक्ल में नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश के हालात और भी ज़्यादा बदतर होंगे। और विकास की उम्मीद, नौकरी की उम्मीद, महिला सुरक्षा की उम्मीद और किसानों के उत्थान की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी से ही है। और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के समर्थन में सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग, बड़ी तादाद में व्यापारी समाज के लोग, बड़ी तादाद में प्रबुद्ध समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ा सहयोग और योगदान दे रहे हैं। उनका एक स्टेटमेंट था कि समाजवादी पार्टी ने, पवन पांडे जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण का टिकट पक्का करके उनको बलि का बकरा बना दिया है अयोध्या से। जी, समाजवादी पार्टी ने उनको भी विधायक बनाया है। समाजवादी पार्टी से ही विधायक बनने का उनको सौभाग्य मिला 2 बार। समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष भी रहे हैं वो। उनकी तो पहचान ही समाजवादियों से है। और जिस तरह की बात कर रहे हैं आदरणीय पवन पांडे जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और समाजवादी विचारधारा से अपने छात्र राजनीति से जुड़े हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हमेशा उन्होंने राजनीति में अपना आदर्श माना। आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक सच्चे और मजबूत सिपाही की तरह काम करते हैं। और वो किसी, ठीक है, आदरणीय पवन पांडे जी एक ब्राह्मण समाज के परिवार में पैदा हुए, लेकिन ये मुझे कहते हुए और समाजवादियों को कहते हुए गर्व होता है कि आदरणीय पवन पांडे जी
ऐसे नेता हैं कि सभी समाज के लोगों को और सभी वर्ग के लोगों को और हर ज़रूरतमंद को हमेशा से साथ लेके चलें। और एक लंबा इतिहास उनका है संघर्षों का, छात्र राजनीति से लेकर के विधायक बनने तक और माननीय मंत्री बनने तक एक बहुत बड़ा इतिहास उनका रहा है। और रहा सवाल यहाँ के वर्तमान विधायक जी का, तो वो मुझे लगता है कि वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि समय बदल रहा है, परिवर्तन आने जा रहा है। तो जब परिवर्तन आने जाता है और वो लोग जो कमर्शियल राजनीति करते हैं, जिनका राजनीति का पैटर्न ही है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, जिनका अपना ही विकास, अपनी ही बढ़ोतरी और अपने ही सारे ताने बाने को जो मजबूत करने के लिए राजनीति करते हैं, ऐसे लोग परिवर्तन से ज़्यादा भयभीत होते हैं। तो भयभीत होकर के अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको भी आप बहुत ज़्यादा संजीदगी से न लें। परेशान हैं, परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि रुदौली विधानसभा क्षेत्र में अब कोई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि जिसके कारण उनको लाभ मिल जाए। समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी यूनाइट हो चुकी है और समाजवादी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ने आएगा, अब्बास अली ज़ैदी सुनिश्चित कराएंगे कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग उनके साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। यहाँ विधायक जी का कहना है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो विकास का अयोध्या आता है उसका कुछ हिस्सा रुदौली, मतलब सबसे ज़्यादा विकास तो रुदौली और अयोध्या में हुआ है। तो अयोध्या की सीट अगर वहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार टिकट दिया तो वो तो हारने वाले हैं। और रुदौली में उनके अगेंस्ट कोई खड़ा भी नहीं होता, उनकी पार्टी से भी किसी के पोस्टर बैनर भी नहीं लगते हैं, डायरेक्ट टक्कर होती है। डायरेक्ट ही टक्कर तो नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि 2027 में डायरेक्ट टक्कर का सौभाग्य मिलेगा। अभी तक डायरेक्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अब की सौभाग्य मिलेगा। और ये मैं सुनिश्चित कराऊंगा कि समाजवादियों की डायरेक्ट टक्कर रामचंद्र यादव जी से हो, इसको मैं व्यक्तिगत तौर पे सुनिश्चित कराऊंगा। और रहा सवाल और ब्राह्मण समाज की, जहाँ तक बात है, बड़ी तादाद में यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग इस समय बैठे हैं। सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर लैपटॉप देने का काम किया गया था तो उस समय जो सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग थे, जिनके परिवार के सबसे ज़्यादा लोग इंटरमीडिएट पास किए थे, वो वही समाज के लोग थे जो पढ़ाई की महत्व को समझते हैं, पेट पे पत्थर बांधते थे, अपनी बजटिंग करते थे और पढ़ाते ज़रूर थे। और ऐसे कौन से वर्ग हैं पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, आप भी समझते हैं कि वो कौन से वर्ग थे जिनको लैपटॉप का सबसे ज़्यादा लाभ मिला। जैसे मैंने चंदा चोरी घटना का जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा कि सपा के लोग इस मामले को उठाते हैं, अगर उन्होंने 1 रुपया दान किया हो तो वो रसीद दिखाते, हम पैसा उनको वापस कर देंगे। हाँ, ईमानदार होंगे वही चोरी की बात उठाएंगे। चोर को इसी तरह चोरी की बात नहीं उठाता। समाजवादी पार्टी के लोग ईमानदार हैं। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको आस्था सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए चाहिए या उसका प्रचार करते हैं। ये कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर आप भी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी श्रद्धा के और अपनी आस्था के अनुसार आपने भी कई जगह पे चंदा और चढ़ावा दिया होगा। क्या कोई रसीद शिवम भाई आपके पास है? राम मंदिर की रसीद कटती थी ना। अगर कट रही होती तो इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। कितनी आज बात क्या हो रही है, सरकार ने खुद इस बात को स्वीकार किया, तभी SIT का गठन किया गया। वो बात अलग है कि सरकार असली दोषियों को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन इस देश की न्यायपालिका पर हमें विश्वास है।